सुप्रभात बच्चों, आज हम मनुष्यता नामक कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस पाठ में कवि उसी मनुष्य के जीवन को सफल मानते हैं जो दूसरों के लिए जिए और दूसरों के काम आए। जो दूसरों के काम आए और दूसरों के लिए जिए, उसी की मृत्यु सुमृत्यु है। सुमृत्यु मीन्स अच्छी मृत्यु है। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। कवि कहता है कि मनुष्य को अपने मन में यह विचार कर लेना चाहिए कि मृत्यु कहते हैं मरणशील को, कि मनुष्य का जीवन मरणशील है, क्योंकि ये तो निश्चित है कि जो मनुष्य संसार में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए हमें मृत्यु से कभी भी नहीं डरना चाहिए। मरो परंतु यूं मरो की याद जो करें सभी। कवि कहता है कि हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए, ऐसी महान मृत्यु होनी चाहिए कि जो हमारे मरने के बाद लोग हमें याद रखें। और याद कब रखेंगे लोग? वो याद तब रखेंगे जब हम दूसरों के काम आएंगे और दूसरों के लिए जिएंगे, तभी लोग हमें याद करते हैं ना। हुई नैयो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर हमारी मृत्यु ऐसी नहीं हुई, सुमृत्यु मीन्स अगर अच्छी मृत्यु, अगर हमारी ऐसी मृत्यु नहीं हुई तो हमारा जीवन, वृथा कहते हैं बेकार है, तो हमारा जीवन बेकार है। इसलिए हम बेकार ही जिए, बेकार ही संसार में है और बेकार ही जिए और बेकार ही मरे। मरा नहीं वही की जो जियाना आपके लिए। उसका जीना क्या जीना है? जो स्वयं के लिए जीता है उसका जीना बेकार है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वह मनुष्य पशु के समान है जो स्वयं के लिए जीता है, जो सिर्फ अपना अपना चाहता है, अपने अपने लिए जीवन जीता है, उसका जीवन कैसा है? पशु के समान है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उसी मनुष्य का जीवन महान है, उसी का जीवन है जो मनुष्य के लिए ही जीता है और दूसरे मनुष्यों के लिए ही मरता है। बच्चों, अब हम मनुष्यता पाठ का दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कर्तार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व से भरे में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अच्छा, चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कर्तार्थ भाव मानती। उदार मीन्स होता है, उदार का अर्थ है दानशील। और सरस्वती, सरस्वती सबको ही पता है, विद्या की देवी होती है सरस्वती। बखानती मीन्स वर्णन करना। उसी उदार से धरा, धरा का अर्थ है पृथ्वी और कर्तार्थ का अर्थ है आभारी। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। जो व्यक्ति समस्त विश्व में अपनापन भर दे, अर्थात विश्व को, समस्त जनों को, मतलब विश्व के समस्त जनों को अपना समझे, उसी ऐसे ही उदार मनुष्य की, ऐसे ही दानशील मनुष्य की प्रशंसा सरस्वती देवी भी करती है। और ऐसे ही दानशील मनुष्य को की पृथ्वी भी सदा आभारी रहती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। सजीव कीर्ति मीन्स होता है यश, पूजती फैलाती है। उसी उदार की को समस्त सृष्टि, सृष्टि का अर्थ है विश्व। ऐसे ही मनुष्य की, जो सबको अपना समझता है, ऐसे ही मनुष्य का यश चारों ओर फैल जाता है। और ऐसे ही मनुष्य को पूरी पृथ्वी ऐसे मनुष्य को पूजती है और चारों तरफ उसी का गुणगान होता है। और जो इस तरह के मनुष्य होते हैं, जो मनुष्य दूसरों की सहायता करते हैं, परहित की भावना रखते हैं, दूसरों के हित के लिए काम करते हैं, सबको अपना समझते हैं, ऐसे ही लोगों की कथा जो है वो पुस्तकों में भी लिखी जाती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड आत्म भाव, आत्म भाव मीन्स होता है आत्मीयता का भाव। असीम, असीम विशाल, असीम होता है विशाल, ठीक है। तो मनुष्य अपने को अलगाव से मुक्त रखते हुए सबको अपना मानता है। ऐसा ही मनुष्य सच्चा मनुष्य होता है जो परहित में मरता है, जो दूसरे के लिए मरता है। परहित का मतलब होता है दूसरे के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों का हित चाहना। ऐसे मनुष्य को ही क्या करते हैं? जो ऐसे मनुष्य को सब लोग उसका गुणगान करते हैं और पूरी पृथ्वी भी उसको पूजती है।
बच्चों, हमने 2 काव्यांश पढ़ लिए हैं। इनके शब्दार्थ और भावार्थ भी मैं आपको भेज दूंगी, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। और अपना सभी कार्य आप फेयर कॉपी में उतार लेना। जब स्कूल खुलेंगे तो मैं उनको चेक जरूर करूंगी। धन्यवाद।